चलो भाई। सो भाई, अ वेरी कोल्ड वेलकम टू एवरीबडी। वार्म वेलकम तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में तो कोल्ड वेलकम है। सो साल भर आपने पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। थैंक्स टू एवरीबडी, मी एंड यू ऑल। अब बारी आती है कि भाई जो पढ़ा था थोड़ा सा उसका ब्रशअप कर लें। ब्रशअप का मतलब कोलगेट या टूथपेस्ट ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 90% चीजें तो आपको क्लियर ही हैं। 10% चीजों पे आपको थोड़ा सा हार्नेस करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दिस। मैं आपको पहले चैप्टर का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, कॉम्पोजिशन, अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दैट जो है वो सब पढ़ाता चलूंगा, और साथ साथ हम क्वेश्चंस भी कुछ क्लास में करेंगे। देन मैं आपको इस पीडीएफ का जेरोक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसी जेरोक्स में जितने क्वेश्चंस होंगे एट द एंड, कुछ हम साथ साथ करेंगे और कुछ एट द एंड है। कहने का मतलब इफ देर आर 50 क्वेश्चन इन दिस, तो 5 मैं आपके साथ करूंगा, 45 आपको करने होंगे। सर कितने दिन में? कितने दिन में नहीं, सेम डे आपको होमवर्क करना होगा। गॉट क्लियर? जब आप मेरे को होमवर्क अपना सबमिट कर देंगे तब मैं आपको इसके सॉल्यूशंस डिस्कशन में एंट्री दूंगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अब 2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, व्हाट्सएवर इट इज, आपको थोड़ा रात दिन को कंपाउंड एंट्री पास करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। So everybody is supposed to put the heading in their copies: partnership fundamentals. So very simple to understand. Take an example that there are two friends, two relatives, two brothers, one brother, one sister, anybody you can say. They agree among themselves कि हम आपस में अब मनी कंट्रीब्यूट करके या कुछ रिसोर्सेस कंट्रीब्यूट करके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इट कुड बी, लेट अस से, राम एंड श्याम नहीं होगा यहाँ पे, लक्ष्मण होगा। राम भी बहुत खुश है, लक्ष्मण भी बहुत खुश है। सो राम contributed for example rupees 5 lakh and Lakshman also contributed rupees 5 lakh, and they entered into an activity. The activity could be that of trading, the activity could be that of manufacturing, the activity could be of imparting any service. दो लोगों ने मिलकर एक सलून खोल लिया। Got it clear? एक शेफ बना रहा है, एक बाल काट रहा है। And children, this business of theirs will be with the sole objective of earning profits. They will be sharing these profits among them. Either it could be shared in the agreed ratio or it could be shared equally. And they are governed by an agreement. जरूरी नहीं है इनको अग्रीमेंट करना हो। इफ देर इज नो अग्रीमेंट, दे आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कानून है। गॉट इट क्लियर? एंड अल्टीमेटली दिस बिजनेस इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ देम। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक और है, ईदर बोथ ऑफ देम कैन मैनेज और ओनली वन कैन मैनेज द बिजनेस। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, चिल्ड्रन। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज टाइटल्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। इतनी स्टोरी सबको समझ में आ गई? यस सर। तो पार्टनरशिप बिजनेस हम जब भी स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन, तो दो बातों का जिक्र मैं यहाँ पे अग्रीमेंट से करूंगा। ईदर दे विल हैव एन अग्रीमेंट और दे डू नॉट हैव एन अग्रीमेंट। अगर इनके बीच अग्रीमेंट है चिल्ड्रन, तो हम लीगल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट। इम्प्लाइड मतलब जो इन्होंने स्पेसिफिकली बात करके आपस में तय किया है, इम्प्लाइड। और अगर इनके बीच में कोई भी अग्रीमेंट बना नहीं है, तो भाई इनको कोई ना कोई तो लीगल कवरेज चाहिए चाहिए। सो इट इज कवर्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हेयर वी मे कॉल इट एज एक्सप्रेस। बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप लॉ की किताब खोल के पढ़ेंगे तो आपको इम्प्लाइड का मतलब नजर आएगा दैट विच इज एज पर स्टैट्यूट, विच इज एज पर लॉ। जो माना जाएगा कि भाई आपने अगर अग्रीमेंट नहीं किया
तो ये चीजें कानून की आपके ऊपर थोपी जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ब्रेड एंड बॉर्न इन इंडिया, गॉट इट क्लियर, आपके पास आधार कार्ड 5 साल बाद बने 10 साल पहले बनाओ, आपके पास राइट टू वोट होगा, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट सर मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके पापा मम्मी या दादा दादी जी या नाना नानी जी अनडिवाइडेड इंडिया या डिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो यू हैव द राइट टू वोट, यू आर ऑल्सो कॉल्ड एन इंडियन। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर इनके बीच में एक अग्रीमेंट है तो इम्प्लाइड का मतलब जो बातें लिखी हैं वो मानी जाएंगी, बट इन्होंने स्पेशल अग्रीमेंट बनाया था चिल्ड्रन। सो हम लीगल लैंग्वेज में इस चीज को बोलते हैं एक्सप्रेस। और अगर इनके बीच में अग्रीमेंट कोई स्पेसिफिकली बनाया नहीं गया था, बट सम टाइम्स इन फ्यूचर कोई इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो कुछ लिखा पढ़ी में तो था ही नहीं कभी। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हर पार्टनरशिप बिजनेस में प्री अज्यूम किया जाता है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इम्प्लाइड का मतलब विच इज ऑब्वियस, इम्प्लाइड का मतलब विच इज ऑब्वियस। यू हैव इनवाइटेड समबडी टू योर प्लेस, आइएगा शाम को 8:30 बजे हमारे घर पे, क्या पानी पिला के मिठाई खिला के वापस कर देंगे? खाना तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो इम्प्लाइड है। बट आपने किसी को बोला शाम को आइएगा चाय पे, रुक गए थोड़ा, वो लोग कॉमर्स टाइप थे, 8:30-9 बज गया, तो आपकी मम्मी ने पूछा उनसे भाई खाना भी खा लीजिए, एक दो बार नौटंकी की, उन्होंने मना किया, बाद में मम्मी ने गलती से एक बार और पूछा, कहने चलिए ठीक है खा ही लेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस। लॉजिक समझ में आ गया? सो दैट विच इज ऑब्वियस, कानून की भाषा में वो चीजें इंप्लाइड बोली जाती हैं, बट दैट विच इज अग्रीड अमंग 2 और मोर पीपल और अमंग 5, 7, 10 पीपल, कुछ भी, इट इज नोन एज एक्सप्रेस। लॉजिक समझ में आया? चलो पक्का, कंफर्म। तो ये जो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अग्रीमेंट वाली बातें चल रही, तो इम्प्लाइड के लिए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्सप्रेस के लिए जो रिटन अग्रीमेंट इनके बीच में होगा बच्चों, वी कॉल इट एज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज पार्टनरशिप डीड। डीड में सर क्या क्या लिखा होगा? एवरीथिंग इन सोल एंड स्पिरिट, जो भी वो चाहे लिख लें। It will start with the name of the firm, name of the partners, their official address, home address, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सबको जो भी वो चाहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितना मिलेगा, ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लोन पे क्या इंटरेस्ट होगा, एवरी लॉट ऑफ थिंग, सब कुछ। कल को फर्म जब बंद होगी तो हिसाब किताब कैसे सेटल होगा, कल को जब पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा हाउ अकाउंटिंग वुड बी डन, एडमिशन करना है तो कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, सब कुछ लिखा होगा। बट अगर उनके बीच में कोई भी डीड नहीं है चिल्ड्रन, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। रूल्स आर सेम which are to be followed in the absence of partnership deed. They are approximately so called, how many in number आपको पता है? Let's see. The first and foremost rule is regarding profit sharing ratio. अगर पार्टनर्स के बीच में डीड है तो जो लिखा है वो मान लेंगे, नहीं है तो वील शेयर इट इक्वली। लॉजिक समझ में आ गया? नो पार्टनर वुड बी गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज, जब हम उसको कुछ इंटरेस्ट देंगे नहीं तो उससे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेंगे क्यों? आपके घर की पार्टी में आई डिडंट कम, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उम्मीद भी नहीं रखता कि आप आएंगे। नहीं सर हम बिल्कुल आएंगे, आप परेशान मत होइए सर, 1100 का लिफाफा देना, 5100 का खाना है सर, 4000 का नेट प्रॉफिट है, हम बिल्कुल आएंगे सर, आपके पास टाइम नहीं है बट हम खाली हैं। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो देयर आफ्टर किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। लॉजिक समझ में आ गया? किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। एंड अगर किसी पार्टनर ने चिल्ड्रन फर्म को लोन दिया है, लिया नहीं है, फर्म को लोन दिया है, तो 6% पर एनम, ये तो भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब में मिल जाएगा। बट व्हाट आई से इज सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया? Yes, sir. अपडेट दिस क्विक। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट रूल्स आर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज नो डीड, और जब डीड होगी तो जो भी लिखा होगा इन फुल सोल एंड स्पिरिट वील बी फॉलोइंग इट अप। समझ में आ गया? चलिए। Yes, sir. So children, next we talk about that how accounting is to be done.
So you'll put the next heading, final accounts of a partnership business, या मैं इसको एक और न्यू नेम देता हूं जो आपको जनरली ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में सुनने को मिलेगा, कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ फर्म. सो टैक्सेशन की लैंग्वेज में चिल्ड्रन, ईदर वी यूज द वर्ड फर्म और वी यूज द वर्ड पार्टनरशिप बिजनेस, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग. इकोनॉमिक्स की भाषा में फर्म का मतलब होता है वन इकोनॉमिक बिजनेस यूनिट, बट अकाउंटेंसी या कमर्शियल लैंग्वेज में फर्म शब्द का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस. समझ में आ गया? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो दे स्टार्ट राइट फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. आपको बना हुआ मिलेगा. अगर आप बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फॉलोड बाय दैट, अगर आपको याद हो, हम बनाया करते थे व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट. बट व्हाई देयर इज अ गल्फ इन बिटवीन, गैप क्यों आ गया इन बिटवीन चिल्ड्रन? हमें क्योंकि प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है. सो वील प्रिपेयर एन अकाउंट टाइटल्ड एज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड देयर आफ्टर पार्टनर्स आर ह्यूज इन नंबर, तो हम कितना प्लस माइनस करेंगे? तो वील प्रिपेयर पर्सनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. और पर्सनल अकाउंट्स की जहां तक बात की जाती है तो वी प्रिपेयर इट अंडर टू मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज जहां पे आप पार्टनर्स की कैपिटल प्लस आइटम्स ऑफ द डीड दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे चिल्ड्रन. दिस मेथड इज नोन एज fluctuating method. And the other method is children where you will be recording capital, opening balance, contribution and withdrawal of capital in an account children, and all other items of the deed would be presented in a separate account. This method is titled as not fluctuating but fixed method. So here we prepare one and only what is known as capital account. This data appears in capital account children, whereas this data appears in current account. आप चाहे कैपिटल अकाउंट की बात करें बच्चों, चाहे करंट अकाउंट की बात करें, all this is of personal nature. समझ में आई बात? Please update this page. Let's continue. So children, when we talk about PL appropriation account, हम इसमें so called लिखते क्या हैं? Let's see. So we have items on the credit as well as children items on the debit. क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है? मैं एक वर्ड आपको बता दूंगा, ऑटोमेटिकली आप इस चीज को याद रखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे. किसी भी इंसान से बात करने से पहले उसका नेचर समझिए कैसा है. सेम गोज विद अकाउंटेंसी चिल्ड्रन. द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज नॉमिनल. समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन, आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड विल रिस्पॉन्ड टू नथिंग एल्स बट इनकम्स, and items on the debit side will respond to nothing else but expenses. इनकम्स की बात करें तो दो चीजें अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिलेंगी चिल्ड्रन. कौन सी दो चीजें मिलेंगी? सबसे पहले आपको नजर आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट, एंड देयर आफ्टर अगर डीड अलाउ कर रही है तो वील पुट व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. और अगर हम डेबिट साइड की बात करें चिल्ड्रन, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? एज एक्सपेक्टेड 99% बच्चे गलत आंसर देते हैं. इफ इट इज नेट लॉस तो पहले आप उसे ट्रांसफर करेंगे. अगर नेट लॉस आएगा तो उसे ट्रांसफर करेंगे. उसके बाद क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है
items reflected as based on availability of profit like interest on capital, salary, commission, वही आएंगे. बट अगर लॉस आ गया तो हम इन सब चीजों को दे सकते हैं, बट अप्रोप्रिएशन की वर्ड में फिर वो नहीं आते, फिर वो चार्ज में आते हैं. और तब इसको पीएल बोल के बनाना थोड़ा बेटर लगता है, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन. समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए. सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स मिलेंगे, एक एक करके लिखते हैं चिल्ड्रन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट it could be net loss. Then we have item like interest on capital. Then we have item like salary. Then we have item like commission. And every businessman happens to be a bit conservative in nature, children. तो वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे ही रखेंगे चिल्ड्रन. So that is known as a reserve or general reserve. And finally, we'll be having the answer titled as divisible profit if credit is more, or we may have the answer, children, what is called as divisible loss. सुनाई पड़ी है बात? पक्का? चलिए, proceeding further, kindly update this quickly. Yes, sir. तो सबसे पहले हम अगर बात करें जर्नल एंट्री की चिल्ड्रन, तो हमारी एंट्री सो कॉल्ड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. लॉजिक समझ में आया? माइट बी पॉसिबल कि एंट्रीज आपको थोड़ी दाएं बाएं ऊपर नीचे नजर आएंगी, बट होंगी सीक्वेंस में ये. ओके. देयर आफ्टर डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे. ओके. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बीइंग एन इनकम, और जब तक पार्टनर से हम ये पैसा वसूल नहीं लेते चिल्ड्रन, तब तक पार्टनर बनेगा हमारा डेटर. एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. It could be Mr. A, it could be Mr. B. To interest on drawings account. समझ में आ गया? And thereafter children, हम इसको क्लोज करेंगे. The entry for closing would be interest on drawings account debit to PL appropriation account. एडजस्टिंग एंट्री का तो कोई रूल भी था, बट बेसिकली हमारी क्लोजिंग एंट्री का कोई रूल नहीं होता. द ओनली रूल इज कि जो आपको नॉमिनल अकाउंट्स नजर आएंगे, आई रिपीट चिल्ड्रन, जो नॉमिनल अकाउंट्स नजर आएंगे सिर्फ आपको उन्हीं को क्लोज करना है. सर कैपिटल को क्यों नहीं क्लोज करेंगे? वो तब क्लोज होगा जब फर्म डिसॉल्व होगी. आई रिपीट चिल्ड्रन, तब क्लोज होगा जब फर्म डिसॉल्व होगी. बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए. देयर आफ्टर चिल्ड्रन नेट लॉस की जो एंट्री करेंगे, अगर हुआ, इसी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे. जनरली होगा नहीं, तो हम सीधे आते हैं इंटरेस्ट ऑन सो कॉल्ड कैपिटल की एंट्री में. और आपको एंट्री में एक ट्विस्ट नजर आ रहा होगा कि सर आपने कैपिटल के साथ करंट अकाउंट को क्यों लिख दिया. इफ द मेथड इज फिक्स्ड, करंट अकाउंट वुड गो चिल्ड्रन, एल्स वील हैव फ्लक्चुएटिंग. सो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस चिल्ड्रन, आप डेबिट कर देंगे, और जब तक ए और बी को ये पैसे दे नहीं देते हम क्रेडिट कर देंगे. And thereafter the closing entry for the same would be PL appropriation account debit to interest on capital. Logic understood well, children? Thereafter children, similarly we'll pass the entry for salary as well as for commission. Same way आप closing entry भी पास करेंगे. समझ में आ गया? I am coming down to the calculation part, but first and foremost आप इसकी accounting समझ लीजिए. So logic is understood well children? कैसे ये entries हमने बनाई? And finally for divisible profit, the entry would be children PL appropriation account debit to A's capital to B's capital. And if we happen to have fixed method, तो एंट्री क्या हो जाएगी? A's current account and B's current account.
फॉर डिविजिबल लॉस चिल्ड्रन आप रिवर्स जर्नल एंट्री पास कर देंगे। बट मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन अगर आपको रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोल रहा है चिल्ड्रन, तो आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, टाइटल डैश पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। एंड रिजर्व बैलेंस शीट की किस साइड पे आपको नजर आएगा, ऑन द असेट साइड और लाइबिलिटी साइड? ऑन द लाइबिलिटी साइड। सबको समझ में आ गई एंट्रीज? अपडेट क्विकली चलिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल न्यूमेरिकल चिल्ड्रन, जिसमें हम इन एंट्रीज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड फिर हम कैलकुलेशन पार्ट पे आगे चलेंगे। रेडी एवरीबॉडी? चलो। Yes, sir. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। गेटिंग डाउन टू द क्वेश्चन जिसमें कुछ ठीक ठाक चीजें हमको मिल जाए। हाँ चलिए, यहाँ पे मिल गया चिल्ड्रन। A, B and C are partners having capital of 60, 60, 80,000 respectively. Current account balances are given. इसका मतलब मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग? Fixed method. According to the partnership deed, partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. C working partner था, उसे सैलरी मिल रही है 6,000 की। अब आप बोलेंगे सर चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो क्या फर्क पड़ेगा? आपके लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप कल को इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे चिल्ड्रन, अगर पार्टनर इज नॉन वर्किंग, उसकी सैलरी को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपने रिकॉर्ड किया तो आपका ऑडिटर उसे वेव ऑफ कर देगा कि इसको हटाओ, ये लिखना अलाउड नहीं है। बट कुछ बच्चे यहां पे क्या बोलेंगे, सर पार्टनर की सैलरी है, आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट वी जनरली अकाउंट इट इन पीएल अप्रोप्रिएशन, और नेट प्रॉफिट पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे चुके हैं। ये तो आप बोल रहे हैं ना, अगर हम इसी सैलरी के आगे एक वर्ड अप्लाई कर दें चार्ज, तो ये कहां पे चला जाएगा चलन? पीएल में, और पीएल में जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब पार्टनर वर्किंग है ही नहीं, आप उसे सैलरी देकर पीएल को बर्डनसम कर रहे हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट गिरा के गवर्नमेंट को चीट कर रहे हैं, तो ये एक अनजस्ट प्रैक्टिस है, इसलिए ये अलाउड नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस टेक्स्ट इज रिटन। फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देन इट सेज चिल्ड्रन की प्रॉफिट डिवाइड होगा पहला 20,000 इस रेशियो में, द नेक्स्ट 30,000 इन दिस रेशियो, और इसके बाद का इक्वली। फर्म ने 1,56,000 का प्रॉफिट अर्न किया, यू आर सपोज टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज वेरी क्विकली चिल्ड्रन। तो फ्री हैंड हम करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट को बना के टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन वील डू द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। व्हाट वुड बी द एंट्री? अभी अभी सबने पढ़ी है, PL account debited to profit and loss appropriation. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Quickly put it, quickly put it. And the value would be 1,56,000. Thereafter items of the deed की हम अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले आप सो कॉल्ड बात करेंगे सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी की भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% इंटरेस्ट चिल्ड्रन, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? Interest on capital account debit, it's to A's current account, to B's current account, to C's current account. लोगों को एंट्री आई होप सो समझ में आ गई होगी। एंड द क्लोजिंग एंट्री वुड बी चिल्ड्रन व्हाट? It's PL appropriation account debit to interest on capital account. 5% calculate करते हैं very quickly. It is 5% of 60,000 sounds to be 3,000 for A, 3,000 for B, and children 4,000 for C. And total it is 10,000. In transfer entry also we'll be putting 10,000. Then children salary की बात की जा रही है, and salary is to be given to C only. So the journal entry would be
सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। वैल्यू इज 6,000 पर एनम। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, अगर सैलरी को चिल्ड्रन क्वेश्चन में लिखा जाता दैट इट इज टू बी अलाउड इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस, तो सो कॉल्ड हम उसे अज्यूम करते एज चार्ज। फर्क सिर्फ इतना होता, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट in what is called as PL appropriation, we could have recorded it in PL account. और तब ये दोनों एंट्रीज यहां पे पास करने की बजाय चिल्ड्रन यहां पे पास होती। लॉजिक समझ में आ गया? और अप्रोप्रिएशन की जगह PL आ जाता, तब ये वैल्यू 156 की जगह 150 हो जाती। समझ गए? Yes, sir. मैंने आपको बोला था कि क्लास से पहले रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ जाए। Do we have anything like interest on drawing commission वगैरह? No, nothing. तो अब आपको नजर आ रहा है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है 156, डेबिट है चिल्ड्रन 10 एंड 6 16। कितना पीएल अप्रोप्रिएशन में आपको शॉर्टेज नजर आ रही है बच्चों? 1,40,000। So entry would be PL appropriation account debit to partner's personal account, that is A's current, B's current and C's current. Value यहाँ पे कितनी होगी? That is a big rocket science as such. कैसे कैलकुलेट करनी है? तरीका तो बहुत आसान है कैलकुलेट करने का, बहुत आसान है। चलो लेट्स डू इट। क्वेश्चन में लिखा है पहला 20,000, 6:6:8 की बात कर रहे हैं, तो 3:3:4। तो 20,000 को आप 10 से डिवाइड करिए चिल्ड्रन, 2 का फैक्टर आएगा तो इट इज 6,000, 6,000 एंड 8,000। और 30,000 को डिवाइड करेंगे 10 से चिल्ड्रन, फैक्टर 3 का आएगा, इट इज 15,000, 9,000, 6,000। टोटल प्रॉफिट बच्चों 120 है, सॉरी 140। 50 हम डिवाइड कर चुके हैं तो बचा कितना? दिस वुड बी डिवाइडेड एज 30, 30 एंड 30। तो टोटल आ गया चिल्ड्रन 30 प्लस 15, 45 प्लस 6, हाउ मच? 51,000। 30 प्लस 9, 39 प्लस 6 is 45,000 and 30 plus 6, 36 and 8, it is 44,000। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा था टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एक पीएल अप्रोप्रिएशन झटपट बना लेते हैं। पेज को सेंटर फोल्ड करिए कॉपी के चिल्ड्रन, एंड सो कॉल्ड फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स अब आपको बनाना नहीं पड़ेगा फॉर्मेट, क्योंकि लेजर और जर्नल के न्यूमरस फॉर्मेट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आई टेक अ लेक्चर जिसमें मैं आपको 32 पेजेस वाली कॉपी को कैसे यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा। किसी जमाने में आईएससी में भी ऐसे फॉर्मेट्स मिलते थे, बट अभी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है। सो सबसे पहले चिल्ड्रन पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट पोस्ट करेंगे, और इसमें कुछ लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट वहां से लेकर आए हैं, रामायण नहीं लिखनी है। वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उन्हीं के पास कॉपीराइट है, बस चुराए ना उनका कॉपीराइट। तो बी लॉजिकल, और बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट्स द ओनली करेक्ट वे। डेबिट साइड में आप लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी। इट वाज कमिंग 3,000, 3,000 and 4,000 total makes up 10, and we gave salary to whom children? Only to C। ब्रैकेट में लिख के काम चला सकते हैं 6,000। अब उसके बाद लोग यहाँ पे लिखते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जा रहा है छोड़ के। अगेन वाल्मीकि जी के पास कॉपीराइट है रामायण का, तो उन्हीं के पास रहने दीजिए। आप लिखेंगे टू एज करंट अकाउंट, और वैसे भी लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे, बट दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। चिल्ड्रन कितना प्रॉफिट आ रहा था ए के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 51, फॉर बी इट वाज 45, और सी के लिए कितना था 44,000।
and the total sounds to be 1,56,000. So I hope so सबको अकाउंटिंग समझ में आ गई चलो, पक्का, कंफर्म। चलिए, हैंड इन हैंड इतना काम कर लिया है तो नाराज क्यों करें भाई क्वेश्चन को। हम बना लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज, क्योंकि मेथड फिक्स्ड है चिल्ड्रन, तो एक और अकाउंट बनाएंगे टाइटल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से एक बहुत अच्छा इनपुट हमें मिलेगा लिखने के लिए और आउटपुट मिलेगा जिसे हम इनपुट की तरह अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। करंट अकाउंट बेसिकली तभी बनेगा when the method is fixed, else हम फ्लक्चुएटिंग से काम चला ले रहे थे। तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन फॉर्मेट बना लीजिए कैपिटल अकाउंट का एंड करंट अकाउंट का। एट द टॉप इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द पार्टनर्स वर A, B and C, and then we have what is called as partners current account, particulars A, B, C, particulars A, B, C. So कैपिटल अकाउंट में आप सबसे पहले बच्चों, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट इस साल नहीं हुआ और अगर हुआ भी होता तो बहुत गलत पढ़ाते हैं कुछ टीचर, तो बोलते हैं बाय बैंक लिखो। अरे क्यों भाई, ये कैपिटल करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद बन रहा है, तो क्यों यहाँ पे हम वो सारी चीजें लिखेंगे। So value is 60,000, 60,000 and 80,000. Had this been the first year of business children, current account में कोई बैलेंस ना आया होता, but A के current account का बैलेंस क्या है, let's see children, it is 10,000 और B का 5,000 है children, and C के current account का क्या बैलेंस है, 2,000 debit. So we'll be putting to balance brought down. How much? 2,000. अब आप बच्चों कैपिटल अकाउंट में बस बैलेंसिंग कर देंगे। It's again 60,000, 60,000 and 80,000, and thereafter you'll finally happen to show the totals. You may not have the practice of putting brought down, but that's the wrong way out. That's not accountancy. तो आप प्लीज इसको टोटल के बाद लिखिएगा जरूर चिल्ड्रन, 60,000, 60,000 and 80,000. सो फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें एट मैक्स जा सकती हैं चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एज वेल एज कैपिटल विड्रॉन नॉट ड्रॉइंग्स। दोनों में फर्क है बच्चों। कैपिटल विड्रॉन की जब हम बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ड्रॉइंग्स में कोई कंसेंट फंसेंट की जरूरत नहीं है। ड्रॉइंग्स का पैसा कल को वापस आएगा बिजनेस में, बट कैपिटल विड्रॉन का पैसा तभी आएगा जब पार्टनर्स का कंसेंट होगा। Thereafter we'll be putting by interest on capital. It is 3,000, 3,000 and 4,000. Then we have children by salary. It is C के column में only 6,000, and then we have by PL appropriation 51,000, 45 and 44,000. ड्राइंग्स जैसा कुछ होता तो वी कुड हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। बैलेंस लिख देंगे चिल्ड्रन 51 + 10, 61 + 3, एकदम सब्जी वाली तरह कैलकुलेट करना है। 45 + 3, 48 + 5, 53 लिख के करेंगे तो पेपर छूटेगा। 44 + 60 + 4, 64 - 2, इट इज 62,000। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी 52 नॉट 62, 64,000 चिल्ड्रन, 53,000 and 52। दिमाग की बत्ती जलाइए और एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि इसके बाद बैलेंस शीट बना लो, विल योर बैलेंस शीट बी टैलिंग ऑन बोथ द साइड्स? नो, क्योंकि आपके पास सिर्फ कैपिटल की वैल्यू और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपकी बैलेंस शीट का टैली होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। समझ में आ गया?
So I hope so the basic accounting is well understood by all. इतनी बात समझ में आई चिल्ड्रन? चलिए लगे यार एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें। बी का प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया है चिल्ड्रन? 45,000। माइट बी पॉसिबल कि पार्टनर्स ने अग्री किया कि मिस्टर बी तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी हाल में एनुअली सो कॉल्ड 50,000 रुपीज से कम नहीं होगा, और अगर इससे 45 मिल रहा है तो शॉर्टेज कितने की है चिल्ड्रन? 5,000। अगर ए बेयर करेगा सिर्फ तो एंट्री होगी ए इज करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट टू बी, सी बेयर करेगा तो एंट्री होगी सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट टू बी, दोनों बेयर करेंगे तो एंट्री होगी ए इज कैपिटल और करंट, सी इज कैपिटल और करंट टू बी। तो आप कॉन्ट्रा एंट्री की तरह इसे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, बट यहां पे आप ए में और सी में माइनस कर देंगे और बी में प्लस कर देंगे। इतना सबको समझ में आ गया? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में चिल्ड्रन, इन दैट केस आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी पार्टनर के लोन पे उसे इंटरेस्ट देने की, बीइंग एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। कभी कभी पार्टनर को प्रॉमिस किया जाएगा कि भाई कुछ भी हो जाए हम तुम्हें प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट देंगे, तो अगेन एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं है तो, फिक्स है तो, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। और कभी कभी मैनेजर साहब से बोलेंगे कि आपको कमीशन मिलेगी, आप हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंट्री होगी सो कॉल्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, और यू कैन राइट मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। इन तीनों एंट्रीज में बच्चों सिमिलैरिटी ये है that all these are generally considered as charge in the business। देना ही देना है irrespective profit हो चाहे ना हो, तो you will be doing its entry in profit and loss account। entry would be PL account debit to interest on loan or rent or manager's commission। लॉजिक समझ में आ गया? इसके बाद चिल्ड्रन आप डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट। ओके, डिविजिबल तो एकदम लास्ट में चलता है, और उसके बाद आप प्रॉफिट गारंटी की एंट्री करते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले सीक्वेंस में एंट्री किस चीज की होती है? चार्ज के आइटम्स की। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर, फिर आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, फिर डेली पिक, डिविजिबल प्रॉफिट, और फिर गारंटी। लॉजिक समझ में आ गया? पिक्चर अभी बाकी है। इस साल में अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो गई तो इसकी मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस कब होगा चिल्ड्रन? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में आप करेंगे पिछले साल की गलतियों का खुलासा और उसे सही करेंगे। जो एक्सेसिवली, आई रिपीट एक्सेसिवली डेबिट हो चुका है उसे आप क्रेडिट करेंगे, और जो एक्सेसिवली क्रेडिट हो चुका है उसे डेबिट करेंगे। इसकी क्लास हम बाद में लगाएंगे। तो आज तो काम था हमारा कि हमें बेसिक अकाउंटिंग समझ में आ गई। सो नेक्स्ट क्लास वील बी डूइंग द कैलकुलेशंस। कमीशन के जो 4-5 कैलकुलेशंस आपने पढ़े, आफ्टर चार्जिंग मोबाइल फोन, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग, गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूरा कुंभ मेला था बेसिकली, तो उस कुंभ मेले की एंट्री आप पढ़ेंगे, कुंभ मेले में कैलकुलेशन कैसे होगा। फिर बीच बीच में कभी खुशी कभी गम, कैपिटल का पैसा ले आए खुशी, ले गए तो गम, तो कभी खुशी कभी गम आपको दिखाया जाएगा। हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? चलिए, तो किसी को आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया सबको?